हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? जो इंटरनेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, बी नैरोबी, सी भारत, डी श्रीलंका। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी कन्या में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, वानिकी एवं कृषि को एक साथ सम्मिलित करने का सुझाव किसने दिया था? वानिकी एवं कृषि को एक साथ सम्मिलित करने का सुझाव किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए खाद्य एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी WTO, सी UNO, डी सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो खाद्य एवं कृषि संगठन है FAO ने वानिकी एवं कृषि को एक साथ सम्मिलित करने का सुझाव दिया। अगला प्रश्न देखेंगे, जादुई वृक्ष की उपमा दी गई। जादुई वृक्ष की उपमा किसने दी, मतलब किसको दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए आम, बी नीम, सी सुबबुल, डी शीशम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सुबबुल के बहुउपयोगों को देखते हुए जादुई वृक्ष की उपमा दी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने हेतु राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हमारे देश में कितने % भूभाग पर वनों का होना आवश्यक है? जो राष्ट्रीय कृषि वन नीति है उसके अनुसार कितने % वनों का होना आवश्यक है इंडिया में? 11%, भी 33%, सी 22, डी 44। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने हेतु राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हमारे देश में लगभग 33% वनों का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न देखेंगे, FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर, नई दिल्ली, भोपाल, देहरादून। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, देश में सबसे अधिक खादर भूमि यानी रेवाइल्ड लैंड किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी गुजरात। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो रेवाइल्ड लैंड है खादर भूमि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोसोपिसिनेरिया किसका वनस्पतिक नाम है? ऑप्शन नंबर ए बबूल, बी सेमल, सी खेजड़ी, डी बकायन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, प्रोसोपिसिनेरिया जो है वो खेजड़ी का वनस्पतिक नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान किस गैस का है? ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान किसका है? ऑप्शन नंबर है CO2, BO2, सी है ओजोन, O3, सी है H4 यानी मीथेन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है गैस CO2 जो है इसका ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान है। अगला प्रश्न देखेंगे, पान में प्रयुक्त होने वाला कत्था किस वृक्ष की भीतरी कठोर लकड़ी से प्राप्त होता है? पान में प्रयुक्त होने वाला कत्था किस वृक्ष की भीतरी कठोर लकड़ी से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए कैर, बी खायर, सी करघई, डी अरडू। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पान में प्रयुक्त होने वाला कत्था जो है वो खैर की भीतरी लकड़ी से जो प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पत्तल उद्योग के उपयोगी वृक्ष हैं। पत्तल उद्योग के उपयोगी वृक्ष कौन से हैं? ऑप्शन नंबर है खेजड़ी, बी अर्जुन, सी ढाक, डी सिरिस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ढाक जो है पत्तल उद्योग का उपयोगी वृक्ष है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? झांसी में, जालोर में, देहरादून में, डी है भोपाल में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झांसी में राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, आंवले की 4 प्रजातियों के साथ अंतः फसलोत्पादन कहलाता है। आंवले की 4 वैरायटीज के साथ अंतः फसलोत्पादन क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर कृषि वन पद्धति, बी कृषि उद्यानिकी पद्धति, सी कृषि वन उद्यानिकी पद्धति, डी एली क्रॉपिंग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंवले की 4 प्रजातियों के साथ अंतः फसलोत्पादन जो है कृषि उद्यानिकी पद्धति कहलाता है।
अगला देखेंगे मरुभूमि यानी डिजर्ट लैंड के लिए उपयुक्त पद्धति है। मरुभूमि के लिए उपयुक्त पद्धति है ऑप्शन नंबर ए पॉपुलर आधारित, बी यूकेलिप्टिस आधारित, सी बेर आधारित, डी अमरूद आधारित। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेर आधारित जो पद्धति है वो डिजर्ट लैंड के लिए उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न देखेंगे शुष्क क्षेत्रों का कल्प वृक्ष कहलाता है। शुष्क क्षेत्रों का कल्प वृक्ष क्या कहलाता है? आम है, अमरूद है, सी खेजड़ी है, डी बेल है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शुष्क क्षेत्रों का जो कल्प वृक्ष है वो खेजड़ी को बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे सेंट्रल प्लेटू जोन के लिए कृषि वानिकी की वर्षाधीन उपयुक्त पद्धति है। सेंट्रल प्लेटू जोन के लिए कृषि वानिकी की वर्षाधीन उपयुक्त पद्धति कौन सी है? ऑप्शन नंबर एक ग्रेविया ऑप्टिविया प्लस स्टेरिया, बी यूकेलिप्टिस प्लस धान, सी है केसुरिना एस्क्यूफोटिलिया प्लस धान, डी है अम्बिलिका ऑफिसिनेलिस प्लस उड़द या मूंग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस प्लस उड़द या मूंग जो है सेंट्रल प्लेटू जोन के लिए कृषि वानिकी की वर्षाधीन उपयुक्त पद्धति है। अगला प्रश्न देखेंगे तेल उत्पादक वृक्ष ऑयल सीड बेरिंग ट्री है। सोरिया रोबस्टा, बी मधुका लेटिफोलिया, सी पेंगोमिया पिन्नाटा, डी सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तीनों, यानी जो सोरिया रोबस्टा है, मधुका लेटिफोलिया और पोंगामिया पिन्नाटा, इनसे हम तेल प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे ग्रेविया ऑप्टिवा जो है उपयुक्त वृक्ष प्रजाति है। ग्रेविया ऑप्टिवा उपयुक्त वृक्ष प्रजाति है ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी क्षेत्र हिमालय क्षेत्र की, बी पूर्वी हिमालय क्षेत्र की, सी आइसलैंड क्षेत्र की, डी निचले गंगा के समतल क्षेत्र की। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो ग्रेविया ऑप्टिवा उपयुक्त वृक्ष प्रजाति है वो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की है। अगला प्रश्न देखेंगे बेर की सेब और गोला किस्म विकसित की गई। बेर की सेब और गोला वैरायटी कहाँ डेवलप की गई? ऑप्शन नंबर एक कजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट राजस्थान जोधपुर में है, बी है AFRI, CCMAP, डी IGFRI। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो राजस्थान जोधपुर में है, वहां पर बेर की सेब और गोला वैरायटी विकसित की गई। अगला प्रश्न देखेंगे जोजोबा है। जोजोबा क्या है? हाइड्रोफिटिक है, जीरोफिटिक है, मीजोफिटिक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो जोजोबा है वो जीरोफिटिक प्लांट है कह सकते हैं। अगला प्रश्न है स्वर्ण रूपा एक उन्नत प्रजाति है। स्वर्ण रूपा एक उन्नत वैरायटी किसकी? ऑप्शन नंबर ए चीकू, बी नींबू, सी अमरूद, डी लीची। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वर्ण रूपा चीकू की एक उन्नत प्रजाति है। अगला प्रश्न देखेंगे घासों एवं दलहनी चारों के साथ बहुउद्देशीय वृक्षों को लगाने की पद्धति क्या कहलाती है? घासों एवं दलहनी चारों के साथ बहुउद्देशीय वृक्षों को लगाने की पद्धति क्या कहलाएगी? ऑप्शन नंबर एक कृषि उद्यानिकी, बी वन चरागाह, सी कृषि वन, डी कृषि उद्यानिकी चरागाह। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घासों एवं दलहनी चारे के साथ बहुउद्देशीय वृक्षों को लगाने की पद्धति वन चरागाह कहलाती है। अगला प्रश्न देखेंगे माधव नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर शिवपुरी मध्य प्रदेश में, बी श्योपुर, सी देहरादून, डी बेंगलुरु। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिवपुरी मध्य प्रदेश में जो है माधव नेशनल पार्क स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे जीवित बाढ़ यानी लाइव फेंसिंग के रूप में उपयोगी है। लाइव फेंसिंग के रूप में कौन उपयोगी है? ऑप्शन नंबर ए प्रोसोपिस जूलिफेरा, बी है आइपोमिया फिस्टुला, सी है लाइसोनिया एल्वा, डी सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाइव फेंसिंग के रूप में हम सभी का उपयोग करते हैं प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा, आइपोमिया फिस्टुला और लाइसोनिया एल्वा का। अगला प्रश्न देखेंगे कृषि उद्यानिकी पद्धति के लिए वृक्ष के आदर्श गुण होने चाहिए। कृषि उद्यानिकी पद्धति के लिए वृक्ष के आदर्श गुण कौन से होने चाहिए? ऑप्शन नंबर ए तीव्र वृद्धि हो, ठीक है, मूसला जड़, तना सीधा, गोल, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी इसके सही हो जाएंगे। जो कृषि वानिकी पद्धति है उसके लिए वृक्ष के आदर्श गुण है कि तीव्र वृद्धि होनी चाहिए, तना सीधा व गोल हो और मूसला जड़ हो। अगला प्रश्न देखेंगे नमी संरक्षण हेतु
बहुत प्रभावी शेल्टर बेल्ट के लिए उपयोगी है। नमी संरक्षण है तो बहुत प्रभावी शेल्टर बेल्ट के लिए उपयोगी है। केसिया सामिया, बी पॉपुलर, सी लिप्टिस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नमी संरक्षण है तो बहुत प्रभावी शेल्टर बेल्ट के लिए हम केसिया सामिया का यूज करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्षाधीन कृषि से बहुपयोगी है। वर्षाधीन कृषि से बहुपयोगी है। ऑप्शन नंबर ए मोनोक्रॉपिंग, बी डबल क्रॉपिंग, सी है वैकल्पिक भूपयोग, डी है फैलो यानी प्रति छोड़ना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वर्षाधीन कृषि से बहुपयोगी है कि आप वैकल्पिक भूपयोग करें। अगला प्रश्न देखेंगे, नोनी का वनस्पतिक नाम है। नोनी का क्या बोटेनिकल नेम है? ऑप्शन नंबर ए सिट्रस रेटिकुलेटा, बी मोरिंडा सेट्रिफोलिया, सी मेनीहार्ट एस्कुलेंटा, डी है सेसबेनिया ग्रेडिफ्लोरा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नोनी का वनस्पतिक नाम मोरिंडा सेट्रिफोलिया होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बेर और ग्वारपाठा जिसे बोलते हैं एलोवेरा को ग्वारपाठा को साथ उगाना पाया गया है। बेर और एलोवेरा को साथ उगाना पाया गया है। उपयोगी, अनुपयोगी, सामान्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बेर और ग्वारपाठा जिसे एलोवेरा बोलते हैं उसको एक साथ उगाना उपयोगी पाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, खस का वैज्ञानिक नाम है। खस का क्या वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन नंबर ए है सोरालिया कोरिलीफोलिया, बी है ग्लाइकोराइजा ग्लिब्रा, सी है कास्टिकस एस्पियोसस, डी है वेटिवेरिया जीजानाइडस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। खस का वैज्ञानिक नाम वेटिवेरिया जीजानाइडस है। अगला प्रश्न देखेंगे, शुष्क क्षेत्रों में बहुमंजिली सस्यक्रम योजनाओं के लिए उद्यानिकी और सस्य फसलें हैं। ऑप्शन नंबर ए बैंगन, आंवला, बैंगन ग्वार, या बेर, इमली, तरबूज, टिंडा, या करौंदा, लहसुआ, या स्नब मेलन, काचरी, डी सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शुष्क क्षेत्रों में बहुमंजिली सस्यक्रम योजनाओं के लिए उद्यानिकी और सस्य फसलें इसमें सभी हो जाएंगी। करौंदा, लहसुआ भी, या स्नब मेल, काचरी, बेर, इमली, तरबूज या टिंडा, ये सभी कह सकते हैं बहुमंजिली सस्यक्रम में यूज की जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत जो है आम, केला, अनार, चीकू और आंवला के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान रखता है? भारत आम, आंवला, अनार, केला, चीकू में कौन सा स्थान रखता है प्रोडक्शन में विश्व में? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, बी द्वितीय, सी थर्ड, डी चौथा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत जो है आम, केला, अनार, चीकू, आंवला के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रीगेरियस फ्लावरिंग किसे कहा जाता है? ग्रीगेरियस फ्लावरिंग किसे कहते हैं? आम में फूल आना, बी बांस में फूल आना, सी पपीते में फूल आना, डी नीम में फूल आना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बांस में फूल आना ग्रीगेरियस फ्लावरिंग कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बांस के बीज कैसे होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है मक्के के दाने जैसे, बी अरहर के दाने जैसे, सी गेहूं के दाने जैसे, डी मटर के आकार के। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो बांस के बीज होते हैं वो गेहूं के दाने जैसे होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, लाख की खेती के लिए उपयोगी पौधा कौन सा है? लाख की खेती के लिए उपयोगी पौधा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बेर, बी पलाश, सी कुसुम, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लाख की खेती के लिए बेर, पलाश, कुसुम सभी का उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सेलिक्स डेफेनवाइडस उपयुक्त प्रजाति है। सेलिक्स डेफेनवाइडस उपयुक्त प्रजाति है। ऑप्शन नंबर ए ठंडे मरुक्षेत्र के लिए, बी शुष्क क्षेत्र शुष्क मरुक्षेत्र के लिए, सी खादर क्षेत्र के लिए, डी लवण प्रभावित क्षेत्र के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो सेलिक्स डेफेनवाइडस उपयुक्त प्रजाति है वो ठंडे मरुक्षेत्र के लिए है। अगला प्रश्न देखेंगे, कागज उद्योग के लिए उपयोगी प्रजाति है। कागज उद्योग के लिए उपयोगी कौन सी प्रजाति है? ऑप्शन नंबर ए एनोगोपाप्सिस पेंडुआ, बी अकेसिया मेंजिम, सी पापुलस डेल्टवाइडस।
ये डाउट वाला प्रश्न है, इसमें अगला देखेंगे। माचिस उपयोगी उद्योग में उपयोगी है। माचिस उद्योग में कौन सा उपयोगी है? सेमल, पॉपुलर, केजुरिन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। माचिस उद्योग में सेमुल, पॉपुलर, केजुरिन का आप यूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अप्रैल से जुलाई तक आंवला रहता है। अप्रैल से जुलाई तक आंवला रहता है। फलन अवस्था में, फूल अवस्था में, सी सुप्तावस्था में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो अप्रैल से जुलाई तक आंवला है वो सुप्तावस्था में रहता है। ऐसा कौन सा राज्य है जहां किसानों ने कृषि वानिकी को हाथों हाथ लिया है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा के किसानों ने कृषि वानिकी को हाथों हाथ लिया है। अगला प्रश्न है। बांस उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? ऑप्शन नंबर ए चीन, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया, डी केन्या। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बांस उत्पादन में जो है चीन का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न देखेंगे। देश में ग्रीन इंडिया विद नीम आंदोलन चलाया गया। देश में ग्रीन इंडिया विद नीम आंदोलन कब चलाया गया? ऑप्शन नंबर ए 1998, 1988, बी 1998, सी 2008, डी है 2000। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1998 में देश में ग्रीन इंडिया विद नीम आंदोलन चलाया गया। अगला प्रश्न है। सुप्रीम माइल्ड फ्लेश प्रजाति है। सुप्रीम माइल्ड फ्लेश प्रजाति किसकी है? आम की, बी अमरूद की, सी अनार की, डी अंगूर की। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सुप्रीम माइल्ड फ्लेश प्रजाति जो है अमरूद की है। अगला प्रश्न है। आंवले में अनिषेचता पाई जाती है अर्थात बेहतर संयोजन के लिए उपयोगी है। ऑप्शन नंबर Na6 × Na7। अगला है Na7 × Na10। बी है कंचन के साथ कसना, डी है सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंवला में अनिषेचता पाई जाती है अर्थात बेहतर संयोजन के लिए सभी उपयोगी है। Na6 × Na7, Na7 × Na10, कंचन के साथ कृष्णा। अब अगले प्रश्न देखेंगे कि वैरायटी से बॉटनिकल नेम से संबंधित है। मूली का बॉटनिकल नेम रेफेनस सटाइवस है। गाजर है डाकस कैरोटा। सलजम है ब्रेसिका रापा। हरी मटर है पिसियम सटाइवम। शकरकंद है आइपोमिया बटाटास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।